हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताते हैं कि पाक जेहुन अपने कुलीग से बात कर रहा होता है। यहाँ पर उसका कुलीग उसे बता रहा होता है उसको आगे कौन कौन सी सर्जरीज परफॉर्म करनी है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं यूरिम का पाक जेहुन के पास कॉल आता है। यूरिम बहुत ज्यादा रो रही होती है। रोते रोते वो बोलती है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? यहाँ पर पाक जेहुन उससे पूछता है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? जैसे ही पाक जेहुन यूरिम से मिलने के लिए जा ही रहा होता है, वैसे ही उसके हॉस्पिटल में 2 इमरजेंसी केस आ जाते हैं। यहाँ पर पाक जेहुन यूरिम को कॉल करके बताता है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। 2 इमरजेंसी कॉल में जो पेशेंट्स आए होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। यहाँ पर पाक जेहुन को बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा होता है उनकी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाक जेहुन कैफे में गेम खेल रहा होता है। जब वो अपने घर के रास्ते पे होता है तब वो नोटिस करता है कि यूरिम अपने एक्स के साथ घर आई है। यूरिम का उसके एक्स के साथ घर आना पाक जेहुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पाक जेहुन यूरिम से डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या तुम अपने एक्स के साथ फिर से वापस आ गई हो? यहाँ पर यूरिम पाक जेहुन से पूछने की कोशिश करती है कि मुझे उसने प्रपोज किया है, क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? पाक जेहुन यूरिम को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि उसे अपने एक्स के साथ दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, मगर यहाँ पर यूरिम का दिल नहीं मान रहा होता है। जब वो घर लौट के आती है तो वो बार बार रिंग पहन पहन के देख रही होती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर के साथ अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। बाहर आने के बाद यूरिम नोटिस करती है कि उसे किसी ने प्रपोज किया है शादी करने के लिए। ये सब उसके कुलीग्स भी देख रहे होते हैं और उसको बोलते हैं कि क्या बात है, तुम्हारे तो बॉयफ्रेंड ने डायरेक्ट ऑफिस में ही तुमको प्रपोज कर दिया है। शादी के लिए प्रपोज करने के साथ साथ यूरिम के लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट भी भिजवाया होता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि सैंडल्स होते हैं। ये सब देखकर उसके कुलीग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बार बार यूरिम को बोल रहे होते हैं, जो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तुम उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दो। अगले सीन में हमें दिखाते हैं पाक जेहुन के पास उसकी रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड पहुंची होती है। ये दोनों लंच पर आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड पाक जेहुन को बोलने की कोशिश करती है कि क्या तुम यूरिम को पसंद नहीं करते हो? पाक जेहुन इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देना चाहता था। वो इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, मगर उसकी फ्रेंड मानती नहीं है और वो बार बार पाक जेहुन को फोर्स कर रही होती है। कहती है कि अगर तुम लोग इसी स्पीड से चलते रहे तो पाक जेहुन उसको कभी भी प्रपोज नहीं कर पाएगा। पाक जेहुन अपने ऑफिस में जब पहुंचता है तो उसकी फ्रेंड के बोले हुए लफ्ज़ों को वो बार बार याद कर रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम के पास जो गिफ्ट भेजा होता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने, उसको वो संभालने में बार बार डिफ़िकल्टीज फेस कर रही होती है। बैलून लेकर जब यूरिम अपने घर के रास्ते पर होती है तो गलती से बैलून छूटकर पेड़ पे जाके अटक जाता है। यहाँ पर पाक जेहुन उसकी हेल्प करता है पेड़ से उन बैलून्स को नीचे उतारने में। पाक जेहुन यूरिम को कमेंट करते हुए बोलता है, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे साइड में एक मेल जरूर होना चाहिए। अगली बार से तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जरूर से बता देना कि इस सिचुएशन में तुम्हें डालने से पहले तुम्हारे साथ चलना जरूर सीख ले। घर पहुंचने के बाद पाक जेहुन से यूरिम क्वेश्चन करती है, क्या तुमने ही मेरे मम्मी पापा के पास इतना सारा खाना भिजवाया था? यहाँ पर पाक जेहुन यूरिम को रोकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारे एक्स ने वो खाना भिजवाया था? पाक जेहुन सरकास्टिकली कमेंट करके यूरिम को निकल जाता है, मगर रात में यूरिम पाक जेहुन को मैसेज करके थैंक्स बोलती है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन की जो डेट होती है वो अपने कॉलेज में सबको लेक्चर दे रही होती है। जब उसका लेक्चर खत्म हो जाता है तब वो पाक जेहुन को कॉल करती है और उसको रिमाइंड करवाती है कि आज शाम को उसको एक आर्ट इवेंट पे पहुंचना है। यहाँ पर पाक जेहुन बोलता है कि मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। उसकी डेट उसे बताती है कि जरूर से अच्छे से ड्रेसअप होके आना।
अगले पल का सीन दिखाते हैं यूरिम का एक्स पाक जेहुन के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर वो बोलता है अगर तुम्हारे मन में यूरिम को लेकर कोई भी फीलिंग है तो साफ साफ मुझे बता दो, नहीं तो मैं उसको प्रपोज कर चुका हूँ। वो बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ यूरिम के मन में तुम्हें लेकर कोई भी डाउट्स पैदा हो। अगले पल का सीन दिखाते हैं पाक जेहुन आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचा होता है। यहाँ पर पाक जेहुन की मॉम उसकी डेट के साथ उसकी सेटिंग कराने में लगी होती है। जीवन पाक जेहुन के पास पहुंचती है और उसको बोलती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे। यहाँ पर पाक जेहुन जीवन का इंटेंशन समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो उसको साफ साफ मना कर देता है और बोलता है एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इंतजार करो। इतना बोलते ही पाक जेहुन वहां से निकल जाता है और कॉल करके यूरिम से पूछने की कोशिश करता है क्या तुम अभी भी ऑफिस में हो। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं इनवू भी यूरिम को कॉल करता है और उससे पूछने की कोशिश करता है क्या तुम अभी भी ऑफिस में हो। यहाँ पर हमें दिखाते हैं इनवू से बताता है कि ऑफिस के बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो तुम बाहर आने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही आ जाऊंगा। बाहर पाक जेहुन भी यूरिम का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही यूरिम ऑफिस के बाहर आती है वैसे ही पाक जेहुन उसे रोकते हुए बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार बहुत देर से कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं इनवू भी वहां पर पहुंचा होता है। पाक जेहुन के साथ यूरिम को देखकर इनवू बोलता है क्या तुम मेरे साथ घर जाना पसंद करोगी। यहाँ पर यूरिम भी पाक जेहुन को बोलती है मैं तुम्हें घर पर मिलूंगी और इतना बोलकर वो इनवू के साथ घर की तरफ निकल जाती है और पीछे पाक जेहुन ये सब देखते रह जाता है। इनवू यूरिम को प्रपोज तो पहले ही कर चुका था, आज वो यूरिम को बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी मेरे घर पर। यूरिम इनवू को मना करते हुए बोलती है अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब ये होगा कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर रही हूँ और मैं अपने लिए अभी वक्त चाहती हूँ तुम्हारे प्रपोजल को और अच्छे से कंसीडर करने के लिए। और इनवू उसे अपने घर छोड़ देता है। जाते जाते इनवू यूरिम को ये भी बता जाता है कि मॉर्निंग में वो पाक जेहुन से मिलने आया था और उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। इतना सुनते ही यूरिम तुरंत भाग के पाक जेहुन के पास पहुँचती है। पाक जेहुन के पास पहुंचने के बाद यूरिम बोलती है तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। यहाँ पर पाक जेहुन उसे बोलता है तुम्हारे एक्स ने तुम्हें सारी बातें बता तो दी होंगी, फिर तुम क्यों पूछने आई हो। यूरिम उससे दोबारा पूछती है कि क्या मुझे इनवू का दिया हुआ प्रपोजल को कंसीडर करना चाहिए। फिर से पाक जेहुन वही रिप्लाई करता है और इस पे इन दोनों की बहस भी हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर यूरिम के मॉम डैड यूरिम से मिलने पहुंचे होते हैं। यूरिम के मॉम डैड इनवू के दी हुई रिंग को अचानक से देख लेते हैं। यहाँ पर यूरिम की मॉम यूरिम से पूछने की कोशिश करती हैं कि किसी ने तुम्हें प्रपोज किया है, जरूर से इनवू ने ही तुम्हें दोबारा प्रपोज किया होगा। यूरिम उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ इनवू ने ही मुझे प्रपोज किया है मैरिज के लिए और मैं इस डिसीजन को दोबारा कंसीडर करने के लिए सोच रही हूँ। इतना सुनते ही यूरिम की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस डिसीजन को लेने के लिए। उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है इनवू तुम्हें छोड़ के पिछले बार इसलिए गया था क्योंकि वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता था। अब उसका जब करियर सेटल हो चुका है तो तुम्हें इस डिसीजन को अच्छे से कंसीडर करके उसको हाँ बोल देना चाहिए। यहाँ पर यूरिम की मॉम और डैड दोनों यूरिम के लिए थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यूरिम बहुत ज़्यादा तैयार होके इनवू से मिलने जाती है और अपने डिसीजन के बारे में उसे बता देती है कि वो उससे मैरिज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले पल हमें दिखाते हैं इनवू की फैमिली भी ये मैरिज करने के लिए तैयार हो चुकी होती है। यहाँ पर यूरिम और इनवू की फैमिली दोनों आपस में मिलती हैं और वो दोनों भी शादी की डेट जल्द से जल्द तय करने के लिए रेडी हो जाती हैं। मैरिज के लिए हॉल पूरे 1 साल के लिए फुली बुक्ड होता है। यहाँ पर उन लोगों को सजेशन दिया जाता है कि अगर आप चाहते हैं तो विद इन 1 मंथ आप अपनी शादी इस हॉल में कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर आप हमसे कोई भी डेट ले सकते हैं।
ये दोनों ही 1 महीने के अंदर अंदर शादी करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। यहाँ पर यूरिम और इनवू आपस में फोन पर बात कर रहे होते हैं। बताते हैं कि इनवू से मिलने एक लेडी आई हुई है उसके ही ऑफिस में। शादी के बाद यूरिम और इनवू एक नए अपार्टमेंट में रहने वाले थे, इसलिए जाते जाते यूरिम पाक जेहुन को बाय करते हुए जाती है और उसको बोलती है तुम मेरी शादी में आना मत भूलना। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपने रेस्टोरेंट वाले दोनों फ्रेंड से मिलने पहुंची होती है और वहां पर वो कार्ड दे रही होती है उन दोनों को कि आपको शादी में जरूर से आना है। यहाँ पर रेस्टोरेंट वाली फीमेल फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये दोनों फ्रेंड आपस में बात कर ही रहे होते हैं उनके ही रेस्टोरेंट के बाहर। तब तक हमें दिखाते हैं कि पाक जेहुन के पास यूरिम की फोटोज पहुंची होती है प्री वेडिंग की। जैसे ही पाक जेहुन उसकी फोटोज देखता है वैसे ही उसको बहुत ज़्यादा शौक लगता है और भागते भागते उनके रेस्टोरेंट में पहुंचता है। यहाँ पर वो नोटिस करता है यूरिम अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा खुश है इनवू के साथ। यूरिम की इतनी ज़्यादा खुशी देखकर पाक जेहुन अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है और उसको कुछ भी बताना नहीं चाहता था और वो घर पे चला आता है। डायरेक्ट वेडिंग वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही पाक जेहुन वेडिंग हॉल में पहुंचता है वो देखता है यूरिम अकेले ही स्टेज की तरफ जा रही है। यूरिम के पीछे पीछे पाक जेहुन भी स्टेज की तरफ पहुंचा होता है। यहाँ पर यूरिम अनाउंस करती है कि ये वेडिंग कैंसिल हो चुकी है, इसलिए अब आप घर जा सकते हैं। इतना सुनते ही हॉल में सब लोग शॉक हो जाते हैं। यूरिम किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है और तुरंत से हॉल के बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे पाक जेहुन भी जाता है।